हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं। चलिए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता वीडियो पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैप्टर का कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे हैं तो जो फर्स्ट वाला जो वीडियो वो देखिए, ताकि ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम लोग देर न करें और टॉपिक के ऊपर जो है हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में कई आपका जो है वो बातें आती है। और यहाँ पर ये जो बातें हैं ये संभवतः है, इसमें आपका जो है विभेद है, अनुमानता है, ठीक है। इस पर जो है वो विचार विमर्श किया गया है। तो कुछ लोगों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ लोगों से हुई है, क्योंकि द्रविड़ का लिपि और सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए जो लिपि है उसमें काफी हद तक जो है वो समानता पाई जाती है। तो एक बात ये आता है। दूसरा आता है कि इस सभ्यता के संस्थापक आर्य होंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता पनपी वो आर्य सभ्यता थी। और सप्त सैंधव जो क्षेत्र था उसमें आपका अवशेष मिलता। तो ये भी पूरी स्पष्ट नहीं है कि इस सभ्यता के जो आपका मूल संस्थापक होंगे ये आर्य होंगे। एक अनुमानता है, एक प्रिडिक्शन है। थर्ड है चोलिस्तान। देखिए, चोलिस्तान जो जगह है वो मरुस्थल इलाका है, ठीक है। और उसी प्रदेश में सरस्वती नदी जो अब प्रायः आपका जो है वो विलुप्त हो गई है, ठीक है। तो सरस्वती नदी के आसपास जो संस्कृति का जो डेवलपमेंट हुआ था, इससे जो है कि कुछ विद्वानों का प्रेडिक्शंस है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो विकास हुआ। उसके बाद आपका जो है फोर्थ में है कि जो मार्टिमम हिलर है उनको मानना है कि इस सभ्यता का जो विकास है वो मेसोपोटामिया से हुआ। इसका जो लिंकअप है वो मेसोपोटामिया से हुआ। उसके बाद आपका जो है कि कुछ लोगों को मानना है कि ईरान और बलूचिस्तान का जो ग्राम्य क्षेत्र था यही पनपते पनपते और सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में आपका जो है वो बलवती हुई। तो ये भी जो बात हो रही है ये मिथ्य बात है, तथ्य पर है, ठीक है। प्रिडिक्शंस बातें हैं, ये नहीं कि स्पष्ट आपका जो है प्रमाणिकता वाली बातें हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ लोगों को मानना है कि जो राजस्थान के पास एक संस्कृति पनपी थी, सोथी और गणेश्वर, ठीक है। इस संस्कृति से ही आपका जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आपका जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक को हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के कितनी आपका जो है वो प्रिडिक्शंस जो है वो देखने को आपका मिलता है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की तिथि। हड़प्पा सभ्यता की तिथि को लेकर के भी काफी विद्वानों में आपका जो है वो मतभेद है। कुछ लोगों को मानना है कि इस सभ्यता का विकास आज से 3250 से लेकर 2750 ईस्वी में हुई है। कुछ लोगों को मानना है, खास करके जो मार्शल है इनका मानना है कि तीसरी सहस्त्र शताब्दी में इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। जो मार्टिमम हिलर है इनका मानना है कि 2500 से लेके 1500 बीसी तक इस सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन आधुनिक जो इतिहासकार है, आधुनिक आपका जो है कि जो पुरातत्ववेता है, उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में बांटने का कोशिश किया। पहला चरण जिसको आरंभिक चरण कहते हैं वो 3500 बीसी से आरंभ होती है, ठीक है। और दूसरा इसका जो चरण है जिसको विकसित कहा गया, जिस समय आपका जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता शहरीकरण हो चुका था, इसका विकास हो चुका था, वो आपका 2600 से लेकर के 1900 आपका जो है बीसी, जो आपका विकसित अवस्था के रूप में जाना जाता है। और जो तीसरा है ये आपका 1900 से 1200 बीसी, ये अंतिम चरण था। यहाँ से आपका जो है इस सभ्यता का पतन होना आपका जो है वो शुरू हो गया था। तो इसको 3 चरणों के रूप में हम लोग जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण भवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो के विशेष संदर्भ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण किया गया था बहुत बेहतरीन तरीके से कह सकते एक इंजीनियरिंग पद्धति के द्वारा, और मैके महोदय ने
ठीक है, इसे ग्रिड पद्धति का जो है वो संज्ञा दिया है। ठीक है, आज का जिस तरीका से स्मार्ट सिटी का जो कंट्रैक्शंस है उसी तरीका से आपका सिंधु घाटी सभ्यता में खास आपका जो है वो ध्यान रखा गया था। तो यहाँ पे आपका जो है कि पक्के ईंट का व्यवहार किया गया, पक्की आपका जो है वो नालियों का व्यवहार किया गया, पक्की सड़कों का आपका जो है वो व्यवहार किया गया। ठीक है, अधिकतर जो यहाँ पे जो 2 मंजिले आपका जो है इमारत मिले, ये आपका जो है वो पक्के आपका घर बनाए जाते थे। तो इसमें जो रॉ मटेरियल जो लगता था वो आपका जो है वो पक्के चीजों का व्यवहार इसमें ज्यादा किया गया। और इसमें खास आपका जो है वो ख्याल रखा गया स्वच्छ पानी का जो है वो कैसे प्रबंध हो, गंदे पानी का जो है वो निकासी कैसे हो। ठीक है, उसके अलावा जो कूड़े कचरे हैं उसको कहाँ पे आपका फेंका जाए। अगर इसी का कंपैरिजन हम मेसोपोटामिया से करें तो मेसोपोटामिया से कहीं आपका जो है कि बेहतर सिंधु घाटी सभ्यता में इन सब चीजों को जो है वो देखने को आपका जो है वो मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये शहर योजनाबद्ध तरीके से आपका निर्माण किया गया था। और शहर को अगर जो देखें तो 2 स्तरीय में विभक्त था, एक आपका जो ऊपर टाउन अपर टाउन और एक आपका लोअर टाउन। तो अपर टाउन जो था उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, उसको दुर्ग यानी गढ़ी या दुर्ग, जहां पे अमीर वर्ग आपका जो है वो रहते थे और सुरक्षा के लिए काफी आपका इंतजाम किया गया था। लेकिन उसके जो निचले वाला जो क्षेत्र था वहां पे सामान्य और गरीब और मजदूर वर्ग के जो है वो लोग वहां पे आपका जो है वो निवास जो है वो किया करते थे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि 2 स्तरीय नगर जो है वो कहां कहां से मिला, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से मिला है, कालीबंगन से मिला है, लोथल से आपका जो है मिला, सुतकोडरा से मिला है और आपका धौलावीरा से आपका जो है मिला। तो धौलावीरा में जो आपका जो है गड्ढी का जो निर्माण किया जाता था, वो दुर्ग का निर्माण किया जाता था, उसमें पत्थरों का व्यवहार आपका ज्यादा किया जाता था। यानी जितने भी आपका जो है कि आपका गड्ढी मिला या दुर्ग मिला उसमें सबसे प्रभावशाली आपका जो है वो धौलावीरा का आपका जो है वो रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। एक टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका टैली कर चुका है, बिहार बोर्ड में ये पूछ चुका है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए चलिए, तो ये आपका बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका जो है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। तो देखिए विशाल भवन का जो प्रमाण आपका मिला है वो मोहनजोदड़ो से आपका प्राप्त हुआ है। ये एक आयताकार आपका जो है वो स्वरूप में फैला हुआ और उत्तर और दक्षिण की तरफ आपका जो है सीढ़ियां बनाया गया जहां नीचे उतरा जा सकता है। इसके चारों तरफ गलियारे बनाए गए और 3 तरफ इसमें जो है वो कमरे बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मंजिले कमरे का आपका प्रमाण मिला है जहाँ पे स्नानागार बनाया गया था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष आपका अनुष्ठान पर्व कहिए, ठीक है, त्योहार के आपका जो है इस समय में लोग यहाँ पर आते थे। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन आपका करते थे, इसलिए इसका जो है वो निर्माण आपका जो है वो किया गया था। इसका लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है और गहराई 2.5 आपका मीटर है। और इसमें पानी को भरने के लिए आपका जो है कि कुएं का व्यवहार किया जाता था और इसके गंदे पानी को आपका नालियों की सहायता से शहर के बाहर आपका जो है वो छोड़ा जाता था। ठीक है, धौलावीरा में भी एक विशाल जल कुंड का प्रमाण आपका जो है वो मिला है। अब आते हैं, एक टॉपिक है अन्नागार। देखिए अब मेसोपोटामिया में अगर हम लोग बात करें तो मेसोपोटामिया में अनाजों को संचयन करने के लिए या रखने के लिए वहाँ पे मंदिरों का व्यवहार किया जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अनाजों को रखने के लिए आपका अन्नागार का जो है वो व्यवहार किया जाता था। और ये अन्नागार आपका जो है वो मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगन से। ठीक है, आपका जो है कि लोथल से आपका जो है वो इसका जो है वो प्रमाण मिला है। और इन अन्नागारों में सबसे बड़ा आपका जो है कि अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। इसकी लंबाई आपका जो है 45.72 मीटर है, चौड़ाई 15.23 मीटर है और इसका जो प्रवेश द्वार है वो एक नदी की तरफ है, जिससे पता ये चलता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण होता होगा।
ठीक है। उसके बाद जो हड़प्पा में आपका जो है कि अन्नागार का प्रमाण मिला है, तो 6 के आपका जो है वो वर्ग में मिला है, और इसकी लंबाई 15.23 इंटू 6.09 आपका मीटर है, यानी कुल एरिया 838 घन मीटर है। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर भी आपका जो है कि निर्भर होगा, और कृषि के क्षेत्रों में भी यहाँ के लोग इन्वॉल्व होंगे। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में आपका जो है कि डबरी करने, अनाजों को निकालने और कई प्रकार के और भी एविडेंसेज मिला है। तो इस प्रकार से अगर जो देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका जो है अनाजों को रखने के लिए अन्नागार का व्यवहार किया जाता था, ठीक है। इस तरीका से आपका जो है एविडेंस मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।